देश को डाउन करने के लिए विदेशी ताकतों से मदद खुल करके ले। नेता सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जहाज दुर्घटना में नहीं हुई। विमान दुर्घटना एक जो हुई है, उस विमान दुर्घटना में पायलट ने जानबूझ करके स्विच ऑफ कर दिया था, फ्यूल स्विच ऑफ। आप देखें, इटली जो माफियाओं का देश है, जहां से माफिया शब्द हुआ, वहां के माफिया और इंडियन माफिया मिल करके अब हुआ। आप समझ लीजिए, कोई आदमी फ्यूल का स्विच गिराएगा तो वॉइस रिकॉर्डर पे बताएगा। अभी जांच आ नहीं पाई, इटली से आ रहा। ये जानबूझ करके आपको बता रहे हैं, इटली की लगभग 800 कंपनियां हैं, हमारे श्रमिकों को बस से शोषण कर। उसी इटली के पेपर ने, जो पेपर सबसे बदनाम है, कितना झूठा था। अब है क्या, अजीत पवार वाले के लिए और ये दिया कि वो जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें फ्यूल स्विच ऑफ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बहुत योजनाबद्ध तरीके से देश के अंदर राजनीतिक नेता अब इतने कुत्सित प्रयासों में लग गए कि पूछिए नहीं। देश को डाउन करने के लिए विदेशी ताकतों से मदद खुल करके ले रहे हैं। इटली से मदद ले करके भारत की कुछ राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस प्रमुख है और उसमें एक बड़ा घराना राजनीतिक जो सर्वोच्च उस पे है, जो इटली से संबंध रखता है, उन लोगों ने 2 रोज से एक न्यूज को प्लांट कराने के लिए भारत में कोशिश कर रहे हैं। और वो न्यूज क्या है कि भारत में विमान दुर्घटना एक जो हुई है, उस विमान दुर्घटना में पायलट ने जानबूझ करके स्विच ऑफ कर दिया था, फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया। है क्या, ये घटना 12 जून को हुई थी, 2024 को अहमदाबाद में। इसमें वास्तव में एक दुर्घटना हुई और एक प्रदेश के लिए बहुत दुखद हुआ। इटली का एक अखबार जो सबसे बदनाम अखबार है, जिस अखबार में खास तौर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जबरदस्त पकड़ है और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, उस अखबार से दावा कराया गया एक झूठी रिपोर्ट कि भारत में जो अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई थी, उसमें ड्राइवर की बदमाशी, मतलब ड्राइवर कहीं से अरेंज हो गया। आप देखें, इटली जो माफियाओं का देश है, जहां से माफिया शब्द हुआ, वहां के माफिया और इंडियन माफिया मिल करके अब हुआ है। भारत के इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, यहाँ रॉ है, सीबीआई है, तमाम वो। दूसरी बात है, बाकायदे जांच हो रही, वहां पे ऑपरेटर्स होते हैं, और क्या बता रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डर पे आया है। आप समझ लीजिए, कोई आदमी फ्यूल का स्विच गिराएगा तो वॉइस रिकॉर्डर पे बताएगा। आप खुद देखिएगा, कार में आप कोई स्विच ऑफ कर रहे हैं तो आप कहेंगे अब मैं ये बटन दबाने जा रहा हूं, अब मैं ये करने जा रहा हूं, अब मैं एक्सीलेटर लेने जा रहा हूं, अब मैं लेफ्ट की ओर मोड़ रहा हूं, अब मैं राइट की ओर मोड़ रहा हूं, अब मैं ब्रेक लगाने जा रहा हूं, अब मैं इस स्विच को दबाने जा रहा हूं। ये कोई बोलता है? रिकॉर्डर पे होता है। और वो जो प्लेन है, वो टेक ऑफ के समय जो है, उस समय 1 मिनट के अंदर वो नष्ट नाबूद हो गया। ये सच है। फ्यूल ऊपर किया उसने, तो उसके बाद नीचे आने में कम से कम 20 मिनट, इतने बड़े वो हो गए विशेषज्ञ, 1 मिनट के अंदर वो टेक ऑफ करने पर नष्ट हो गया। अब देखिए किस तरह से पूरी साजिश की गई। जो पेपर वहां का बदनाम पेपर है, और भारत में आपको बता रहे हैं उसकी बाकायदे जांच हो रही। बहुत बड़े जहाज के अंदर कई ऑपरेटर्स लगे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसके अलावा अन्य कैमरे लगे होते हैं, एक और उनका एक उपकरण होता है जो पाया जाता है। सब कुछ जांच होती है। जहाज जब उड़ रहा होता है तो भी वीडियो के अंदर होता है, नीचे उतरते समय भी वीडियो के समय होता है। सारी कुछ रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ उसकी जांच हो रही। जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। इटली का अभी जांच आ नहीं पाई, इटली से आ रहा। ये जानबूझ करके आपको बता रहे हैं, इटली ने देश को बिल्कुल ऐसा समझ लिया भारत को, जैसे भारत कोई उनका रिश्तेदार हो, या कोई साला लगता हो, या कोई रिश्तेदार हो, या कोई ऐसा है कि भारत। इन लोगों ने क्या किया था, इटली वालों ने, आपको बता दें, 2012 में हमारे मछुआरों को केरल पे मार दिया था। मछुआरों को, इटली की लगभग 800 कंपनियां हैं, हमारे श्रमिकों को बस से शोषण करती हैं, बहुत कम सैलरी देती हैं,
वहां पर भी उनको अच्छे ढंग से नहीं करती। कनाडा में हमको सम्मान मिलता है, अमेरिका मिलता है, ब्रिटेन में मिलता है, पूरी दुनिया में मिलता है, इटली में नहीं मिलता। इटली में हम लोग भिखारी की तरीके समझे जा रहे हैं, हिंदुस्तानी। उसी इटली के पेपर ने, जो पेपर सबसे बदनाम है, कितना झूठा था। अब है क्या, अजीत पवार का भी एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, प्लेन का क्रैश हुआ। अजीत पवार का, शरद पवार का ये कहना था कि सब पार्टियां एक हो रही थी दोनों। अजीत पवार काफी आगे बढ़ गए थे, शरद पवार बहुत छोटे लेवल के लीडर हो गए थे, जबकि शरद पवार बहुत बड़ी चीज। शरद पवार चाहते थे हमारी बेटी का किसी तरह सामंजस्य हो जाए। अजीत पवार इच्छुक नहीं थे, मतलब कहीं किसी उसमें आ जाए, केंद्र में या कहीं पर, ये शरद पवार चाहते थे। अब आपको बता रहे अजीत पवार के लिए इन्होंने क्या किया कि वो वाला खोला अहमदाबाद का, कि वो चूंकि मोदी गुजरात के और ये गुजरात के। अब दिमाग देखिए, अजीत पवार वाले के लिए, और ये दिया कि वो जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, ताकि लोग समझे अजीत पवार के उसमें। अगर कोई प्रूफ है तो दीजिए, जो दोषी होंगे जेल जाएंगे बाकायदे। आपको बताना है रावत साहब की जांच चल रही है, वो भी हो गए थे, उनकी भी जांच हुई, सब पूरी जांच होती, उसके बाद रिपोर्ट आती, रिपोर्ट पर सब कुछ होता। आपको बताना सबसे ज्यादा 2024 में वायुयान की दुर्घटनाएं हुई, भारत में तब भी कम हुई, विदेशों में बहुत ज्यादा हुई। जो पायलट सुमित सब्बरवाल है, उसका परिवार कह चुका है, पायलट एसोसिएशन कह चुका है कि इस तरह की बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात ना कही। तमाम लोग कह चुके हैं। अब इटली की कंपनी की, अब आपको बताने चलिए हो गया। राहुल गांधी को एक जांच करानी चाहिए, सोनिया जी को एक जांच करानी चाहिए। वो जांच ये करानी चाहिए तो क्वात्रोची कौन था, इस पे जांच हो। दूसरी, इटली कितना हमारे यहाँ डिस्टर्ब कर रहा। तीसरी है कि संजय गांधी की मृत्यु हो गई, मेनका गांधी ने कहा था, तमाम लोगों ने उनको खड़खड़िया एक जहाज दिया गया और वो मृत्यु हो गई, वो जमीन आसमान के बीच में मरे। उनकी बहुत बुरी तरीके दिल्ली में जाके प्लेन क्रैश हुआ। वही संजय गांधी आरएसएस वालों से कांटेक्ट कर चुका था और संजय गांधी इंदिरा गांधी के विरोध में जा रहा था। उसमें इंदिरा जी का नाम आया कि लोगों को यह शक रहा कि इंदिरा जी से इनके मतभेद थे, उसी दौरान। इंदिरा गांधी उस दिन रोई नहीं थी। इंदिरा गांधी संजय गांधी के मरने पर रोई नहीं थी। क्यों नहीं रोई है, इस बात का राहुल गांधी, सोनिया गांधी जवाब। सोनिया एंट्री करना चाहती थी, राजीव गांधी एंट्री करना चाहते थे। संजय गांधी बहुत बड़ा नेता था, उसमें राजीव गांधी कुछ भी नहीं थे। बल्कि इंदिरा गांधी भारत छोड़ के भाग रही थी और स्वयं राजीव गांधी, सोनिया गांधी चाहती थी यहां आ जाए। जब 77 में हारी, संजय गांधी ने कहा और जेपी ने कहा कि नहीं, आप नहीं जाए। संजय गांधी की हिम्मत है। उसी संजय गांधी जो कि जीत के आया था, उसकी वजह से उसी संजय गांधी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। माधवराव सिंधिया जो इनके खिलाफ हुआ था, उसकी भी प्लेन क्रैश में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई, मृत्यु। कुमार मंगलम की, तमाम लोग ऐसे, इनकी भी जांच होनी चाहिए। और क्या ये जांच कराएंगी? इसके पहले काफी विमान दुर्घटनाएं हुई। यही नहीं, इन लोगों ने ये एक हथकंडा बना लिया है, खास तौर से नेहरू परिवार ने। नेता सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जहाज दुर्घटना में नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। ये नेहरू जी का एक षड्यंत्र था, जो इन्होंने एक अफवाह उड़ा दी कि जहाज उसमें, वो बच गए थे। उनकी मृत्यु बाद में कभी हुई है, क्योंकि इन्होंने एक समझौता किया था। नेता सुभाष चंद्र बोस आतंकवादी के रूप में माना था, जब भी मिल जाए तो उनको ब्रिटेन को सरेंडर किया जाएगा। इसीलिए इनको सत्ता हस्तांतरण कर दी गई थी। नेहरू देश का प्रधानमंत्री भी नहीं चुना गया था, एक वोट मिला था उसे, मगर महात्मा गांधी चूंकि उनके पितामह थे, उन्होंने उनको बना दिया। नहीं, इस देश की जनता नेता सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री चुन, मगर उनको भी प्लेन क्रैश में इन्होंने काल्पनिक रूप में मार दिया। नेहरू जी पे आरोप लगता है। दूसरी, इंदिरा जी पे लगता है संजय गांधी का। मैं ये नहीं मानता हूं कि इंदिरा गांधी ने ऐसा कराया, बस संजय गांधी की हत्या या मृत्यु हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में। इंदिरा गांधी उसमें रोई क्यों नहीं, और इंदिरा गांधी उनको देखने क्यों नहीं गई? बाद में गई, वहां कुछ ढूंढ रही थी। हकीकत में संजय गांधी एक घड़ी पहने थे जिसमें स्विस बैंक का अकाउंट था, एक चाबी का गुच्छा था। इंदिरा जी उसको ढूंढ रही थी, इंदिरा गांधी के आंसू नहीं आए थे।
तो विमान दुर्घटना से ये परिवार कितना सजग है कि वहां का बता दिया नेता सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में हो गया। यहाँ पर देखिए एक इटली वाला अखबार ये कह रहा कि भारत के लिए, और जो यहाँ पे हुई है, अगर इटली के अखबार है तो वो नेता सुभाष चंद्र बोस, संजय गांधी, कुमार मंगलम और खास तौर से सिंधिया जी के बारे में बताए, इनकी विमान दुर्घटना, तब तो उसकी कोई बात मानी जाएगी। और राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई, इस पे अगर रिपोर्ट दे तो ये देखिए एक साजिश है सिर्फ अजीत पवार के मामले को, क्योंकि अभी अभी अजीत पवार की दुर्घटना हुई, अभी दुर्घटना हुई, ये बात खुल करके इनको कहनी चाहिए। कांग्रेस के नेता, अजीत पवार की हत्या हुई है, अजीत पवार के उसमें तो सोनिया गांधी बयान दे, राहुल गांधी दे, ये छिप छिप करके जो तीर किए जा रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं।